आखिर कैसे हुआ था कलयुग के सबसे बड़े राक्षस कली पुरुष का जन्म? क्या कली पुरुष हमारे इंसानों के बीच आज भी मौजूद है? आखिर कैसा दिखता है कली पुरुष और आखिर कैसे होगा उसका अंत? जानेंगे आज के इस वीडियो में कली पुरुष के बारे में, जिसे कलयुग का सबसे बड़ा राक्षस कहा जाता है, जिसको मारने के लिए स्वयं भगवान विष्णु 10वें अवतार के रूप में जन्म लेंगे और इस अवतार में वो कहलाएंगे कल्कि अवतार। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल अनोखी दुनिया में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ वाली घंटी को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर कलयुग के सबसे बड़े राक्षस कली पुरुष का जन्म कैसे हुआ। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, कली पुरुष आज के कलयुग को ही कहा जाता है, जिसे भगवान विष्णु 10वां अवतार कल्कि अवतार लेकर खत्म करेंगे। कली पुरुष के जन्म के रहस्य को जानने के लिए हमें सृष्टि की रचना स्त्रोत के समय में जाना होगा, यानी कि सतयुग में। एक बार ऋषि दुर्वासा इंद्र देवता से मिलने स्वर्ग लोक को गए, लेकिन इंद्र देवता वहां नहीं थे। वो अभी किसी राक्षस का वध करके स्वर्ग लौटे ही थे। तब ऋषि दुर्वासा ने उनका स्वागत करने के लिए फूलों की माला डाली। क्योंकि इंद्र देव अभी जीत की धुन में मगन थे, तो उन्होंने उनकी माला का मान नहीं रखा और उस माला को उतार कर उन्होंने अपने हाथी को पहना दिया, जिससे दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे डाला कि जिस ऐश्वर्य में तुमने मेरे उपहार का अपमान किया है, वो ऐश्वर्य तुमसे छीन लिया जाएगा। उसके बाद धन और मान की हानि होने लगी, देवता कमजोर होने लगे। तब सभी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन के लिए कहा और बोला कि सभी देवताओं को पुनः स्थापित करने के लिए क्षीर सागर के अमृत की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि देवता कमजोर थे, इसलिए इंद्र देव ने असुरों के राजा बलि से समुद्र मंथन के लिए मदद मांगी। पहले तो राजा बलि ने देवताओं को मना कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि देवता असुरों के साथ छल करेंगे। लेकिन शुक्राचार्य जी के कहने पर राजा बलि इस शर्त पर तैयार हो गए कि जो भी समुद्र मंथन से निकलेगा उसका बंटवारा होगा। तब मंत्रांचल पर्वत को गुरुड़ देव ने अपनी चोंच में उठाकर क्षीर सागर पर रख दिया और सर्पराज वासुकी को उस पर्वत में लपेटकर रस्सी के रूप में मदद ली गई। राक्षसगण वासुकी नाग के मुख की ओर थे और देवता पूंछ की ओर, लेकिन मंथन बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मंदराचल पर्वत का आधार घूम नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कश्यप अवतार यानी कि कछुए का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा और इस प्रकार मंथन की शुरुआत हुई। उसमें से बहुत सारे कीमती आभूषणों के साथ साथ पहले तो हलाहल नामक तेज विष निकला। फिर भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के कहने पर विषपान किया। भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के कहने पर विषपान तो कर लिया, लेकिन वो उसके प्रभाव को सहन नहीं कर पाए और उनके कंठ से ज्वाला निकलने लगी। तब शक्ति रूप देवी पार्वती ने उस विष को अपने हाथों से भगवान भोलेनाथ के गले में ही रोक दिया। इस विष के प्रभाव से भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया, जिस वजह से उनका नाम नीलकंठ भी पड़ गया। और इसी क्रिया में विष की एक बूंद राक्षस कली के मुख में जा गिरी, जिसकी वजह से कली का शरीर राख हो गया। आगे जब मंथन हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रखा। फिर उच्चैश्रव नाम का अश्व यानी कि घोड़ा निकला, जिसे राजा बलि ने ले लिया। ऐरावत हाथी को देवताओं ने राजा इंद्र को दे दिया। कौस्तुभ मणि और शंख भगवान विष्णु ने धारण कर लिए। इसके बाद निकली संजीवनी बूटी। इसे पृथ्वी पर एक सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया गया। ये वही संजीवनी बूटी थी जिसे रामायण काल में लक्ष्मण जी को दिया गया था, जब उन्हें मेघनाद द्वारा घायल कर दिया गया था। इसके बाद धन संपदा लेकर लक्ष्मी जी निकली। सभी देवता ऋषि मुनि राक्षस लक्ष्मी जी को देखकर अत्यंत चकित थे और सभी लक्ष्मी जी को अपने पास रखना चाहते थे। फिर फैसला किया गया कि लक्ष्मी जी खुद जिसके पास जाना चाहे जा सकती हैं। लक्ष्मी जी ने खुद भगवान विष्णु को ग्रहण कर लिया। इसके बाद निकले चंद्रमा, जिन्हें भोलेनाथ ने ग्रहण कर लिया। इसके बाद परिजात वृक्ष और कल्प वृक्ष निकले, जिसे स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। फिर निकली रंभा, जिसे स्वर्ग की अप्सरा बना दिया गया। इसके बाद निकली वारुणी देवी यानी कि
मदिरा, जिसे गॉडेस ऑफ एल्कोहल भी कहा जाता है, इन्हें असुरों ने रख लिया और अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। इसी अमृत की छीना झपटी में कुछ बूंदे कली पुरुष के ऊपर भी गिर गई, जिससे वो फिर से जीवित हो उठा। लेकिन विष गिरने के कारण कली पुरुष का शरीर पूरा जलकर राख हो चुका था, इसलिए वो भौतिक रूप में तो नहीं आ सका, लेकिन अमृत उसके ऊपर गिर जाने की वजह से वो जीवित हो गया था। इसी कारण कलयुग अभी भी जीवित तो है, लेकिन दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसके पास उसका शरीर नहीं है। अमृत के बंटवारे के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप ले लिया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। लेकिन राहु केतु नाम के 2 राक्षस भाइयों ने देवताओं का रूप लेकर अमृत पी लिया। भगवान विष्णु ने उनका सिर काट दिया, लेकिन अमृत पीने की वजह से वो अमर हो चुके थे। इसलिए राहु और केतु अब भी पिंड यानी कि ग्रह के रूप में मौजूद हैं। कली पुरुष जो कि अब भौतिक रूप में तो नहीं है, लेकिन वो अपनी शक्तियों से इंसानों पर काबू पा सकता है। कली पुरुष अब भी जीवित है कलयुग के रूप में। कलयुग के अंत में वो भौतिक रूप में आ जाएगा, तब वो पाताल लोक से असुरी शक्ति को आजाद करके इंसानों पर राज करेगा। तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर आएंगे, जो कि 64 गुणों से लिप्त माहिर एक योद्धा के रूप में होंगे और वो शक्तिशाली राजा कली पुरुष से लड़ेंगे और इंसानों को उसके प्रभाव से मुक्त करेंगे। कली पुरुष यानी कि कलयुग, उसकी आयु है 4,32,000 साल की, जिसमें से अभी तक मात्र 5,000 साल ही बीते हैं। कली पुरुष यानी कि कलयुग को अभी तक अपना भौतिक स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि विष गिरने के कारण उसका शरीर पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। लेकिन कहा जाता है कि कलियुग के अंत तक उसे अपना भौतिक स्वरूप भी मिल जाएगा। कली पुरुष की सेना में हम मनुष्य भी होंगे, क्योंकि वो हम मनुष्यों को वो सब कुछ देगा जिसकी हमें आवश्यकता होगी। हम मनुष्य कली पुरुष को ही अपना देवता समझने लगेंगे। मनुष्यों की बढ़ती हुई शक्ति के साथ साथ कली पुरुष की शक्तियां भी बढ़ती चली जाएंगी। कली पुरुष रावण से भी 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। कली पुरुष कलयुग के अंत तक इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि स्वयं देवता भी उसे परास्त नहीं कर पाएंगे। उस वक्त बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें धर्म की पहचान होगी, जिन्हें सत्य की पहचान होगी। भगवान कल की जब कलयुग का अंत करने के लिए जन्म लेंगे, तब हम मनुष्य भी इतने अधर्मी हो चुके होंगे कि हम भगवान को नहीं पहचान पाएंगे और कलयुग का ही साथ देंगे। लेकिन इस हिसाब से देखा जाए तो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए कली पुरुष के पास अभी बहुत लंबा समय बाकी है। तब तक कली पुरुष इतना प्रचंड शक्तिशाली और विनाशकारी हो चुका होगा कि भगवान कल्कि का अवतार लेकर उसे अकेले खत्म नहीं कर पाएंगे। हिंदू धर्म के बताए गए सारे चिरंजीवी योद्धा उनके साथ होंगे। भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के साथ भगवान शिव के रुद्र अवतार हनुमान जी भी उनका साथ देंगे। अब बात की जाए कि ये युद्ध कितना बड़ा होगा, तो अभी तक ये कोई नहीं तय कर पाया है कि ये युद्ध कितना बड़ा होगा, लेकिन ये रामायण और महाभारत के युद्ध से भी ज्यादा विनाशकारी होगा। लेकिन इस युद्ध में कली पुरुष की तरफ से हम इंसान भी लड़ेंगे, क्योंकि तब तक हम भी पूरी तरह से अधर्मी हो चुके होंगे, धर्म का नाश हो चुका होगा। इंसान भगवान को पहचान नहीं पाएगा और अंत में सब ठीक हो जाएगा और सतयुग का आरंभ होगा। तो दोस्तों, इस तरह से हुआ था कली पुरुष का जन्म और इसी तरह से होगा कलयुग का अंत। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं एक और वीडियो में।